वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 क्लास 11th BBC। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and getting help then please like and share my videos. So let's start. Any problem you can ask me in the comment box. Starting with the passage number practice assignment 2 पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी के ऊपर पूरा बेस्ड है कि पौंडीचेरी कैसा है उसके बारे में पूरा ये बता रखा है, ठीक है ना, कि पौंडीचेरी में क्या क्या देखने लायक है, पौंडीचेरी कैसी जगह है। सो लेट्स स्टार्ट। पौंडीचेरी एज अ सी साइड रिसोर्ट हैज़ एन एन्चांटिंग एम्बियंस नॉट फेल्ड एनीवेयर एल्स इन इंडिया। तो पौंडीचेरी जो है सी साइड के पास है और ये एन्चांटिंग का मतलब ये वर्ड्स को बिल्कुल जो मैं मीनिंग्स लेती हूँ साथ साथ इनको ये याद करते जाया करो। ये आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड्स यूज़फुल होते हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आप लिख भी सकते हो। ये अगर आप याद करोगे अच्छे वर्ड्स होते हैं और मीनिंग भी आने चाहिए क्योंकि पूछ सकते हैं अनसीन में कहीं भी कि क्या मीनिंग इसका है। तो एन्चांटिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, जो हमें अट्रैक्ट करता है, कोई फैसिनेट करता है तो हम कहते हैं एन्चांटिंग। तो पौंडीचेरी हैज़ अ सी साइड रिसोर्ट हैज़ एन एन्चांटिंग एम्बियंस। एम्बियंस एक जगह होती है, द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस हम कहते हैं। एम्बियंस क्या है? उस जगह का एम्बियंस मतलब उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है। नॉट फेल्ड एनीवेयर एल्स इन इंडिया, मतलब पूरी इंडिया में जो उसकी जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो कहीं नहीं है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑरा। यहाँ पे किसकी ऑरा होती है? खुशबू। तो एक तरह से हम कहते हैं ना वो एरोमा होता है, सॉरी। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑरा। तो स्पिरिचुअल ऑरा का मतलब कि अट्रैक्ट करता है कि हम जैसे कि यहाँ पे मीनिंग दे रखा है इसका ऑरा का, फीलिंग और इम्प्रेशन ऑफ समथिंग, मतलब हमें किसकी फीलिंग आती है यहाँ पर? इसकी स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है ना। साधु संत जैसे करते हैं आत्मा में, मतलब जहाँ पे जाके वो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इस तरह की फीलिंग आती है। फ्रेंच कॉलोनियल हेरिटेज, और यहाँ पर जो है फ्रेंच ने कब्जा किया था इसलिए वहाँ की आप उनकी हेरिटेज देख सकते हो, जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी इस तरह से। तमिल कल्चर मिल सकता है एंड द कॉस्मोपॉलिटन फ्लेयर ऑफ मैनी नेशनैलिटीज़। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट देशों से, अलग अलग देशों से जो है लोग मतलब यहाँ पे हमें दिख सकता है अलग अलग देश के लोगों का, यहाँ पे हमें चीज़ें दिख सकती हैं। मतलब यहाँ पर जो है कई तरह के मतलब आए हैं लोग बाहर के देशों के, तो उनका फ्लेयर ऑफ मैनी नेशनैलिटीज़ इन स्मॉल वाइब्रेंट टाउन, मतलब इतना बिजी वाइब्रेंट टाउन का, तो एक बिजी कलरफुल सा ऐसा वाइब्रेंट टाउन है जो बड़ी चहलकदमी सी रहती है। द इनहेरेंट एम्बियंस ऑफ पौंडी एज इट इज़ फॉन्डली कॉल्ड बिकम्स मोस्ट एविडेंट इन द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन। और ये सब कुछ आप जो उसके पुराने हिस्से में देख सकते हो पौंडीचेरी के। कॉलोनियल बिल्डिंग्स, वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? कॉलोनियल बिल्डिंग्स, मतलब फ्रेंच जो आए थे जब उन्होंने करा हमारे उसके ऊपर कब्जा, तो उनकी बिल्डिंग्स हैं। सम ऑफ विच वर बिल्ट इन द 18th सेंचुरी, लाइन द क्लीन स्ट्रीट्स एंड हाउस द फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस। तो ये वहाँ पर जो है वहाँ पे क्या है, इनकी फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। प्राइवेट होम्स हैं, मतलब उन्हीं के स्ट्रक्चर बने हुए हैं फ्रेंच वालों के। प्राइवेट होम्स, बिजनेसेस एंड द फेमस श्री अरविंदो आश्रम भी वहाँ पर है। क्वाइट बीचेस, शांत बीच, ठीक है ना, क्वाइट बीचेस एंड पीसफुल रिजॉर्ट्स, और शांति देने वाले रिजॉर्ट्स हैं। टू द नॉर्थ एंड द साउथ बैलेंस द टाउन्स बजलिंग येट ईजी गोइंग लाइफ, मतलब कि एक तरफ जो है क्वाइट बीचेस हैं, शांत बीचेस हैं, और दूसरी तरफ क्या है? रिजॉर्ट्स हैं। तो एक नॉर्थ में है, एक तरफ साउथ में पौंडीचेरी के। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, टाउन की जो बिजी लाइफ है, मतलब हलचल है, शोर शराबा है, ये ईजी गोइंग लाइफ करते हैं वहाँ पर, शांत मतलब ईजी गोइंग कर देते हैं, आराम से लोग मतलब रह रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द परफेक्ट प्लेस टू एक्सप्लोर द रिच डेस्टिनेशंस अराउंड इट। तो इसके आसपास भी जो है जगह देखने के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे ऑरोविली, द इंटरनेशनल सिटी ऑफ यूनिटी विद मैट्री मंदिर एज इट्स सेंटर। तो ये जगह बता रहे हैं, यहाँ पर जो है एक मैट्री मंदिर है सेंटर में। ये इसके आसपास के इलाके के बता रहे हैं कि ये पौंडीचेरी में आप रहकर आसपास के इलाकों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज अ डोम, अब इस मंदिर में क्या है, एक डोम है विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड क्रिस्टल इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सबसे बड़ा क्रिस्टल है वर्ल्ड का। एट द टॉप ऑफ द डोम, डोम के ऊपर लगा हुआ है। द क्रिस्टल फिल्टर्स द हार्श सनलाइट। अब जो ये जो क्रिस्टल है इसमें से जो है बहुत जो तेज़ गर्मी की धूप पड़ती है वो उसको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, मतलब एक तरह छन्नी की तरह एक्ट करता है, मतलब आने नहीं देता उस हार्श सनलाइट को। एंड लेट्स इन अ सूदिंगली सफिशिएंट लाइट, बस सिर्फ लाइट अंदर आती है, रोशनी आती है, और वो तेज़ धूप नहीं आने देता अंदर। इनटू द मेडिटेशन हॉल, एंकर योरसेल्फ इन पौंडी। एंकर योरसेल्फ इन पौंडी का मतलब कि पौंडीचेरी में आप रुको
एंड फाइंड इन योर रीच द इम्पोजिंग, और आस पास जो ये गिंगी फोर्ट है ये देखो, होली टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम देखो, ये सब जगह आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। एंड द लश हिल स्टेशंस, लश हिल मतलब बिल्कुल हरे हरे मतलब हरियाली से भरे हुए हिल स्टेशंस। मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्लेंटी इन पौंडी, मॉन्यूमेंट्स यहाँ बहुत है पौंडीचेरी में, एंड ईच वन हैज़ अ स्टोरी टू टेल, हर मॉन्यूमेंट की अपनी कहानी है। द आई मंडपम, अब जिसकी एक मेन बात करी इन्होंने आई मंडपम की। एट द सेंटर ऑफ द पार्क वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नेपोलियन III इन फ्रांस एंड नेम्ड आफ्टर अ 16th सेंचुरी कर्सियन आई। अब देखो कर्सियन थी एक आई, मतलब को एक लेडी थी आई, वो डेमोलिश्ड हर हाउस, जिसने अपना घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? एंड बिल्ड अ वाटर टैंक इंस्टेड, और उस घर को अपने घर को तोड़ के क्या बनवा लिया वहाँ पर? वाटर टैंक। दिस टू अपीज अ पासिंग किंग, क्योंकि वहाँ से उसके घर के पास से एक राजा जा रहा था, उसको पीस मतलब वो शांत हो जाए, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, इसलिए। हु हैड मिस्टेकन हर कैंडल लिट होम, क्योंकि उसके घर के अंदर क्या जल रही थी? एक मोमबत्ती जल रही थी। फॉर अ होली प्लेस, तो उसको लगा कि वो घर नहीं है, क्या है, एक होली प्लेस है। तो उसको शांति देने के लिए राजा को उसको मतलब पानी का उसने क्या बनवा दिया? एक रिजर्वॉयर बनवा दिया अपना घर तोड़ के। दिस रिजर्वॉयर सर्व्ड फ्रेंच इंजीनियर्स लेटर टू ब्रिंग वाटर टू द टाउन, और ये रिजर्वायर जो है बाद में काम आया, पानी जो इंजीनियर्स जो है उस टैंक से नीचे शहर में लेके आए। पौंडीचेरी इज़ द बेस्ट एसेसिबल बाय रोड फ्रॉम चेन्नई, ये सब जगह से यहाँ पर हम इजीली पहुँच सकते हैं। एसेसिबल मतलब इजीली पहुँचा जा सकता है, चेन्नई से, बेंगलोर से, एंड इवन फ्रॉम केरला। इट इज़ अ वाइड चॉइस ऑफ होटल्स हैं, बहुत सारे बीच रिजॉर्ट्स हैं फॉर द ईजी गोइंग टूरिस्ट एंड फैमिलीज। हेरिटेज होटल्स फॉर दोज, अभी बता रखा है कि हेरिटेज होटल्स किसके लिए हैं? हु वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग मोर, जो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं उनके लिए हेरिटेज होटल्स हैं। मोर देन द प्रेजेंट हाई क्लास कमर्शियल होटल्स फॉर द कॉरपोरेट विजिटर्स, और बहुत अमीर लोग जो होते हैं, जो कॉरपोरेट विजिटर्स होते हैं, उनके लिए कमर्शियल होटल्स हैं हाई क्लास। एंड द नीट आश्रम गेस्ट हाउस फॉर द स्पिरिचुअल सीकर, और जो स्पिरिचुअल मतलब आत्मा की शांति के लिए जाते हैं उनके लिए आश्रम का गेस्ट हाउस है। पौंडी हैज़ ए लॉट टू ऑफर टू द शॉपर्स, अब देखो शॉपर्स होना जो बहुत शॉपिंग करते हैं उनके लिए बहुत कुछ है देने के लिए पौंडीचेरी में। एंड इज़ फास्ट बिकमिंग अ फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन, और ये क्या बनने वाला है? शॉपिंग डेस्टिनेशन भी बनने वाला है। कैसे? देखो आगे क्या है, यहाँ पर क्या क्या अच्छा यहाँ पे मिलता है वो बता रहे हैं। इट इज़ सॉफ्ट ऑन योर पर्स, सॉफ्ट ऑन योर पर्स का मतलब हुआ कि तुम्हारे पैसे ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर हार्ड होती है तो हमारे वो क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वे टैक्सेस आर द लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम टैक्स लगते हैं, और नॉन एग्जिस्टेंट, ये ना के बराबर है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल डॉल मेकिंग, यहाँ पर डॉल्स बनाने का बहुत अच्छा काम है, टेक्सटाइल्स एंड सिल्क। बट इट इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, यहाँ पर ये जो है कई सारे ब्रांड्स भी जो हैं डेवलप हुए हैं, जैसे जो किस में काम करते हैं? लेदर, पोट्री, एरोमेटिक्स, फैशन एंड हैंडमेड पेपर में। द प्रोलिफरेशन का ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना किसका? ऑफ एक्सक्यूजिट डेकोर, बहुत सुंदर डेकोर क्या होता है? जो सजाने वाले घर के काम चीज़ें होती हैं उनके अंदर बढ़ रहे हैं। बुटीक्स एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी एंटीक, एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब इतना अच्छा सामान बनता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। एंटीक फर्नीचर, बहुत सुंदर एंटीक फर्नीचर। गैलरीज इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड, और ये यहाँ का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है। अब देखो, अब मैंने आपको इसको पूरा समझा दिया है पैसेज। अब मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ, और एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एनी डाउट। कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू पौंडीचेरी, तो देखो अकॉर्डिंग टू राइटर पौंडीचेरी एज अ seaside resort has an attractive atmosphere which we cannot feel anywhere in India. It is a vibrant town with quiet beaches and peaceful resorts. ठीक है ना? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 2 रीजन्स वाई द क्रिस्टल डोम। अब देखो क्रिस्टल डोम की बतानी है बातें क्या है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड क्रिस्टल इन द वर्ल्ड। दूसरा, इट फिल्टर्स द हार्श सनलाइट एंड लेट्स इन अ सूदिंगली सफिशिएंट लाइट इनटू द हॉल। उसके बाद आता है थर्ड वाले का ऑप्शन आएगा हमारा बी। फोर्थ वाले का ऑप्शन आएगा हमारा आई मंडपम। फिफ्थ वाले में आएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। जो सिक्स्थ है
आप देखो 6 के अंदर क्या है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो है हमें क्वालिटीज़ बतानी है कि आई की, है ना। तो आई की क्या कहेंगे हम, मैग्नेनिमिटी, मतलब उसकी जनरोसिटी थी, तभी उसने अपना घर तोड़कर, अपनी जनरोसिटी की वजह से तो घर तोड़ दिया, और किसी जिससे कि राजा क्या हो सके, शांत हो सके। तो जो यहाँ पे आएगा मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है जनरोसिटी। नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन करती है, तो अकोमोडेशंस के हिसाब से बताना है, तो डायरेक्टली पैसेज में से ही आता आंसर है इसका। तो इसका आंसर आएगा, हाँ इसका आंसर आएगा हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ये 8th वाला। अब देखो 8th वाले में आएगा शॉपिंग डेस्टिनेशन क्यों कहा है इन्होंने, मतलब साइट एनी 2 रीजंस वाई टूरिस्ट को क्यों जाना चाहिए पौंडीचेरी। तो पैराग्राफ 5 के अकॉर्डिंग ये हमें बताना है। अगर कुछ और बताना हो तो हम ऊपर से ले लेते हैं, अगर पैसेज में से कि भाई वो सी कोस्ट है, भाई तो पैराग्राफ 5 से बताना है। तो पैराग्राफ 5 से बताने के लिए हमें सिर्फ पैराग्राफ 5 की लाइन्स लिखनी है। तो शॉपिंग डेस्टिनेशन, इट इज़ अ फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन नोन फॉर मैनी ट्रेडिशनल थिंग्स। फिर दूसरा नंबर, बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं यहाँ पर, एंड फॉर इट्स एक्सपोर्ट क्वालिटी फर्नीचर, मतलब थोड़ा सा ही लिख सकते हैं आप इधर। तो उसके अकॉर्डिंगली तो यही 2 पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट है आप देखो तो पैसेज रीड्स लाइक का, जो ये पैसेज है ये क्या है हमारा, ये टूरिस्ट लीफलेट है। टूरिस्ट लीफलेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ लिखा मतलब किसी जगह के बारे में, और हम इतना उसको इसके बारे में ऐसे लिख रहे हैं कि दूसरा जो है मतलब इतना वो हो जाए कि वो भी जाके विजिट करने का उसका मन करे, है ना। तो वो कहते हैं हम टूरिस्ट लीफलेट। और जो को पर्सनल मेमोरी का मतलब ये होगा कि अगर हम पर्सनल होगा तो हम लिखेंगे कि मतलब ऑथर ऐसे लिखता कि आई वेंट टू पौंडीचेरी एंड आई सॉ दिस एंड दिस, है ना। तो इस तरह से लिखता। अब देखो जो रियल एस्टेट एडवर्टीजमेंट होते हैं वो तो रियल एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी में। तो ये तो वो होते हैं कि जैसे घर का दिखा रहे हैं, वहाँ की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये घर ऐसा है या कोई जगह ऐसी है, तो वो दूसरी तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है ना, मतलब इस तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। और नरेटिव पीस में जो है ज़्यादातर स्टोरी होती है, कोई स्टोरी होगी उसका थीम होगा इस तरह से। पर ये स्टोरी नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारा टूरिस्ट लीफलेट है। कंप्लीट द सेंटेंस, ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग कैन बी कॉल्ड परसुएसिव। आप देखो आ गया ना कि परसुएसिव है। परसुएसिव का मतलब परसुएड करना, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करना, एक तरह से किसी को ऐसे इंस्पायर करना कि वो उस जगह को देखने चला जाए, है ना। तो बिकॉज ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन पौंडीचेरी और शोर्स हिज पिक्चर, वो इस तरह से पौंडीचेरी का अपने व्यूज़ बताता है या उसकी पिक्चर ऐसे दिखाता है इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द रीडर फील्स टू विजिट पौंडीचेरी, कि रीडर का वाकई मन कर जाता है कि वो पौंडीचेरी जाए और देखे। तो उसी को कहते हैं परसुएसिव, मतलब कि इस तरह से प्रेजेंट करना, एक तरह से मतलब इस तरह से करना किसी चीज़ को कि भाई वाकई वो पक्का हो जाए, इम्प्रेस्ड हो जाए, ठीक है ना। तो तभी तो हमने उसको लिखा कि वो क्या है, टूरिस्ट लीफलेट है। आप देखो ये जो है हमारा सी वाला आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।